हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसी का ये जो है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है और साथ में जीएस भी है। ठीक है, टाइम 2 आवर का एग्जाम था। ठीक है, 2 आवर्स का एग्जाम था और मैक्सिमम मार्क्स जो है 120 मार्क्स का ये पेपर था। ठीक है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू बिगिन टू आंसर द क्वेश्चंस। ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन को हम नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे क्योंकि क्वेश्चंस ही काफी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आइए पार्ट वन जो है इसमें जीएस का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 5। इसमें से पूछ रहा है इसमें से कितने वो 3 डिजिट नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और फिर ये मैथ का ही क्वेश्चन है 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फिर ये मैथ का ही क्वेश्चन है। उसके बाद है ए पिज्जा बॉय डिलीवर्ड 2/5 ऑफ हिज पिज्जा ऑन डे 1, 3/4 of his pizzas on day 2 and 9/16 of his pizza on day 3. On which day did he deliver the most pizzas if he had the same number of pizzas in the beginning of each day? ठीक है, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा बाय ए कार। इफ यू कैन मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 120 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाउ मच टाइम विल यू टेक ऑन एवरेज टू रीच आगरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आंसर नहीं बताऊंगा मैं बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ carpeting a room 18 meter long with a carpet 75 centimeter wide at rupees 4.50 per meter is rupees 810. The breadth of the room is, रूम का जो है ब्रेथ पूछ रहा है। ठीक है, अब ये इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया, इस इंग्लिश में था, यही क्वेश्चन को अब हिंदी में दिया है। तो हिंदी में हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि इंग्लिश में जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में ही देख लेते हैं। चलिए इंग्लिश में ही देख लेते हैं। Two persons A and B complete a task in 15 days. When they work together, person A completes the task in 20 days. If he works alone, how many days will बी टेक टू फिनिश द टास्क एलोन। इसमें पूछ रहा है बी अकेले कितना दिन समय लेगा इस काम को फिनिश करने में। तो अब देख लीजिए, एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला प्रोड्यूसेस लाइट फ्लक्स इक्वल टू। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है। फिर है द स्प्रे बोटल्स यूज्ड एज विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रेयर वर्क ऑन। ठीक है, कौन से एक्शन पे, कौन से लॉ पे ये काम करता है ये पूछ रहा है। उसके बाद फिर है मैथ का क्वेश्चन, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 11 इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2/3, द फ्रैक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शंस पूछ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। फिर है द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लीड कार्बोनेट इज। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। पूछ रहा है इसमें से कौन से एलिमेंट के पास लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है, लिथियम के पास की बेरिलियम के पास की बोरॉन के पास, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, यही क्वेश्चन से जो हम लोग ने इंग्लिश में देखा था वही क्वेश्चन फिर हिंदी में है। तो हिंदी में करने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है, समय किल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेनन ऑफ फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय। फिर है द बुक टाइटल ज्ञान दीपक वाज ऑथर्ड बाय ए ग्रेट सेंट। ठीक है, साइलेंट वैली ऑफ केरला इज प्रिजर्व्ड बिकॉज। फिर है विच एजेंसी इन इंडिया हैज लॉन्च्ड उत्साह पोर्टल। फिर है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ए मैमल द डायफ्रागम इज आर्च्ड, फ्लैटेंड, लोअर्ड। फिर है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मशीन वाज लॉन्च्ड ऑन, डेट पूछ रहा है। फिर है द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, आरबीसीज। फिर इन विच सिटी वाज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन्ड। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन हिंदी में है। आइए इंग्लिश में देखते हैं, विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएनओ एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स।
फिर है अरेंज द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2022 नोबेल पीस प्राइज। फिर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंटेड बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन 2 जनवरी 2022। फिर यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये तो देख ही लिया, उसको अरेंज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वाज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी, पूछ रहा है कि भोजपुरी का पहला मूवी कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार का भी जानकारी आप लोग के पास होना चाहिए क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू त्रिवार्ता, त्रिवार्ता के अकॉर्डिंग इंडिया का क्लाइमेट क्या है वो पूछ रहा है। फिर है, यही क्वेश्चन हिंदी में है फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एट हैदराबाद, 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर। फिर है, साउथ पेनिनसुलर अपलैंड इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, लॉरेंटिया लैंड, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, इसमें से कौन से स्टेट के पास मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, फिर है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज, ऑप्शन ए 8.58%, ऑप्शन बी 10.10%, ऑप्शन बी 12.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मललैंड मलनैड रीजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, तेलंगाना प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू साउथ ऑफ गंगा रीजन इन बिहार, पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली। फिर वही क्वेश्चंस को हिंदी में दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर के सेक्शन पे भी चलेंगे। ठीक है, हु इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया, प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर दादा भाई नारोजी। फिर है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ बाय बिरसा मुंडा, बेमका मुंडा, गया मुंडा या फिर सुंदर मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सन्यासी, संथाल, इंडिगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑप्शन है फूलन चंद तिवारी एंड राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल एंड स्वामी अग्निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन, लंदन में अभिनव भारत के फाउंडर कौन थे वो पूछ रहा है। नेक्स्ट है, इन विच वेयर वाज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी फॉर्म्ड विथ इट्स हेडक्वार्टर एट पटना, जिसमें पूछ रहा है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब है, वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश्ड, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913, रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल। पूछ रहा है कि अनुशीलन समिति का ब्रांच जो है 1913 में पटना में कौन स्थापित किया था, रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सभी ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब है हमारा पार्ट 2, 40 क्वेश्चन हमारे जीएस के थे और बाकी के बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे कंप्यूटर साइंस से हैं। ठीक है, पार्ट 2 पे हम लोग आ चुके हैं जो कि कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। इसे हम लोग और भी बेहतरीन ढंग से देखेंगे क्योंकि मेन फोकस तो हम लोगों का आखिर यही कंप्यूटर ही ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following is a technique that marks the beginning of computer communications? ठीक है, इसमें पूछ रहा है which of the following is a technique that marks the beginning of computer communication? इसमें से कौन सा वैसा टेक्निक है जो मार्क्स करता है बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन का। ऑप्शन ए यूजर इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी बैच इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर, इसमें कंपाइलर के बारे में बोल रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट सिलेक्ट करिए। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज ए सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, इसमें कंपाइलर के बारे में बोल रहा है सिलेक्ट करने। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज ए सोर्स प्रोग्राम, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। फिर नेक्स्ट है, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी फोर्ट्रैन, ऑप्शन सी बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है
क्वेश्चन नंबर 43, which language does a browser use to display information from the world wide web? ठीक है, which language does a browser use to display information from the world wide web? ब्राउजर जो है कौन सा लैंग्वेज यूज करता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए फ्रॉम www से, ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब से। ऑप्शन ए मशीन कोड, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, dash is used to shift processor so they are contiguous and all free memory is in one block. Fragmentation, compaction, external fragmentation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अच्छा, वही क्वेश्चंस को फिर हिंदी में दिया, कंप्यूटर का क्वेश्चन तो हिंदी में देखेंगे नहीं, आइए इंग्लिश में ही देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। माई वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल, अंडरस्कोर माई वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज ग्राफिक्स पैकेज, फॉर्मेटिंग पैकेज, एनिमेशन पैकेज, ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। ये सारा का सारा इसका जो है ऑप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा व्हाइल मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली इन यूज। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस? फिजिकल, लॉजिकल, स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस? इसमें पूछ रहा है कौन सा शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को कंपाइल करने में और रन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ ए सेमी कॉलन इज नोट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय द सी प्लस प्लस? सेमीकोलन मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग, एरर इन स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स? टाइमिंग सिग्नल्स, कमांड सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is user defined header file extension used in C++? ठीक है, HGCPPH इसमें पूछ रहा है कि C++ में कौन सा हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज होता है, ठीक है, HGCPP और H। नेक्स्ट आते हैं, इन वेरियस डिवाइसेज डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड? मल्टीपल बसेस, बफर रजिस्टर, स्पीड इनहांसिंग सर्किटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय सीपीयूज, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट। नेक्स्ट है, what do we use to extend the connectivity of the processor by bus? Next, what will happen if the following C++ statement is compiled and executed? इसमें पूछ रहा है ये following C++ का जो स्टेटमेंट है इसको जब कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मतलब होगा, ठीक है। द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, द प्रोग्राम गिव्स ए कंपाइल टाइम एरर और मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है, इन मेमोरी मैप्ड आईओ, ठीक है, इन मेमोरी मैप्ड आईओ the IO devices and the memory share the same address space. The IO devices have a separate address space. The memory and IO devices have an associated address space. Next question पे आते हैं, ये सेम वही हिंदी में है, इंग्लिश पे आते हैं। What is the addressing call that is used in an instruction of the form ADDXY? ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल? एक टेबल में कितने प्राइमरी कीज होते हैं, ठीक है, एक टेबल में कितने प्राइमरी कीज होते हैं वो पूछ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी प्लस प्लस? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सी प्लस प्लस में एरे को डिक्लेयर करता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी प्लस प्लस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड? ठीक है, ये जो फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड है इसका आउटपुट पूछ रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट इन एसक्यूएल? ठीक है, एसक्यूएल इसमें से पूछ रहा है एसक्यूएल का कौन सा जो है कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है, इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एएससी और डीईएससी आफ्टर एन एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बाय डिफॉल्ट? ठीक है, DESC, ASC, there is no default value। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following is not a valid aggregate function? इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है valid aggregate function नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, in an IA32 architecture along with the general flags, which of the following conditional flags is provided? नेक्स्ट पूछ रहा है, who is the father of computers?
ओके, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये तो काफी आसान पूछ दिया है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि एक आसान आ गया तो सब आसान ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज, इसमें पूछ रहा है हैविंग क्लॉज के बारे में क्या सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड फ्रॉम डुअल प्रिंट्स, ये क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द आईओ डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग्स इज। ठीक है, द फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स कंटेंस एम रोज एंड एन कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्क्स मैट्रिक्स इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स performed by the transaction permanent in the database। फिर है which of the following is the advantage of the array data structure। ठीक है, array data structure का एडवांटेज पूछ रहा है। नेक्स्ट है which of the following is the basic approach for joining table, टेबल को ज्वाइन करने का बेसिक अप्रोच क्या है, यूनियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सब क्यूरीज, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट 76 हो गया। 77 पे आते हैं which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm, रिकर्सिव एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्यू, स्टैक, बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये सभी ऑप्शंस हैं, और एक ऑप्शन ये भी रहता है मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, ये सभी क्वेश्चंस में है, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, यही तीनों ऑप्शंस को रीड कर रहा हूँ। with what is the time complexity of an infix to postfix conversion algorithm, इसमें पूछ रहा है infix to postfix conversion algorithm जो होगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, o n log n o n स्क्वायर। ठीक है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है, ये हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश पे आते हैं। व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये कॉरस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेंट। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन मतलब ये सेट ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेंट, तो फाइनल लिस्ट क्या कंटेंट करेगा वो पूछ रहा है। which one of the following is not the type of a queue, इसमें से कौन जो है क्यू का टाइप नहीं है, लीनियर क्यू की, सर्कुलर क्यू की, डबल इंडेड क्यू। ठीक है, पूछ रहा है। नेक्स्ट है a linear data structure in which insertion and deletion operations can be performed from both ends is called queue, circular queue, DQ, ये पूछ रहा है। अब है the necessary condition to be checked before deletion from the queue is। ठीक है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, रियल वैल्यू, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया इफ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरो हैविंग साइज मैक्स अंडरस्कोर साइज इन विच एरो index start with 0 front points to the first elements in the queue and the rear points to the last element in the queue, which one of the following conditions is used to specify that the circular queue is empty। ठीक है, front is equal to rear -1, front is equal to rear is equal to 0, front is equal to rear is equal to +1। ठीक है, और ये फिर ऑप्शन है। फिर है which one of the following techniques is not used in the binary tree, बाइनरी ट्री में कौन सा टेक्निक यूज नहीं होता वो पूछ रहा है। ठीक है, रैंडमाइज्ड ट्रावर्सल की, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, ये फॉलोइंग पीस ऑफ कोड जो है इसका फंक्शनलिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस, अब पूछ रहा है इसमें से डीबीएमएस का फीचर्स क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट, इसमें पूछ रहा है कि डबली लिंक लिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री, इसमें पूछ रहा है बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो पूछ रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द वैल्यूज appearing in given attributes of any tuple in the referencing relation must likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to dash integrity constant, वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the expression y is equal to a plus b plus c shows the dash operation। नेक्स्ट है what are the कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होगा वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट ऑन बिलो, इसमें जो लॉजिक सर्किट दिया गया है इसका बुलियन एक्सप्रेशन
डिराइव करना है। फिर है व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है अदर कंट्रोल यूनिट को जनरेट करने के लिए क्या करता है वो पूछ रहा है। फिर टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे सिचुएशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशंस, टू डिस्प्ले सिचुएशन बोल दिए थे, ये स्टेशन होगा। ठीक है, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड, 7 सेगमेंट डिकोडर, 8 सेगमेंट डिकोडर, 8:3 मल्टीप्लेक्स है। नेक्स्ट है बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा किस चीज में यूज होता है वो पूछ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which sublayer of the data link layer performs data link function that depend upon the type of medium वो है। फिर है which of the following is not a step in the header translation procedure। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सभी के सभी सेम क्वेश्चन हिंदी में दिए गए हैं। फिर है which one of the following नोट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। फिर पूछ रहा है when the mail server sends mail to other mail servers it becomes SMTP client, SMTP server, SP। ये पूछ रहा है the length of an IPv6 address is, IPv6 एड्रेस का लेंथ क्या होता है वो पूछ रहा है, 32 बिट या 64 बिट या 256 बिट वो पूछ रहा है। फिर है हाउ डू स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इन C++ डिफर, C++ में स्ट्रक्चर्स और क्लासेस एक दूसरे से कैसे डिफर होते हैं वो पूछ रहा है। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ iOS प्रोपोर्शन ट्रंक मोड। ठीक है, इसका यूज पूछ रहा है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक corresponds to the OSI ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक corresponds to the OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर है which of the following is true with regard to ping command। ठीक है, पिंग कमांड से रिलेटेड क्या सही है वो पूछ रहा है। which of the following statements are correct स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट, ए pointer to a char and returns a pointer to an integer। नेक्स्ट है द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज कीप्ड बाय। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। ये जो फॉलोइंग C++ का कोड है इसका आउटपुट क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सिंटैक्स पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following features must be supported by any programming language to become a pure object oriented programming language। ठीक है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सपोर्ट किया जाता है, which of the following features। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा फीचर्स इसमें सपोर्ट किया जाता है फॉर ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो पूछ रहा है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी के ऑप्शन से। फिर है मोर देन वन ऑफ द अबव, आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। फिर है which of the following is the correct definition of is underscore arrow, फिर सेमीकोलन डॉट, ठीक है, ब्रैकेट डॉट सेमीकोलन फंक्शन इन C++, ये पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements is correct about the class, क्लास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। फिर है which of the following statements is correct about the C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट है which feature of OOP is indicated by the following code। ठीक है, OOP का कौन सा फीचर जो है इस कोड से इंडिकेट किया जा रहा है वो पूछ रहा है। फिर है which of the following can be used to create an abstract class in the C++ programming language। फिर है which of the following natural elements is the primary elements in computer chip। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी हमारे कंप्यूटर्स के क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें और सेशन को शेयर भी करें। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। हो सके तो कंप्यूटर का हमारे चैनल पे क्लास भी होगा तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ओके एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स।